स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। पहले पंचायत से लेकर सांसद तक के सिंहासन पर केवल उच्च वर्ग का कब्जा था। इसमें पूर्णतः परिवर्तन हो चुका है। केवल मात्र वोट करने वाली दलित जनता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रेरणा से सत्ता में उतर चुकी है। परिवर्तन की सुदीर्घ यात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के राजनीति में अपना अलग अस्तित्व निर्माण किया है। आज के साहित्य में राजनीतिक दलित चेतना का अत्यंत महत्व है। 21वीं सदी की हिंदी दलित कहानी दलित जीवन के सभी पहलुओं का रेखांकन बड़ी ईमानदारी से करती है। इन कहानियों में न केवल दलित जीवन की विडंबना के रूप में दलितों के साथ होने वाले सामाजिक आर्थिक शोषण को परत दर परत उधेड़ा गया है, अपितु दलित संघर्ष तथा उसके सशक्त होते रूपों को भी अभिव्यक्ति दी है। इन कहानियों में दलित जीवन के यथार्थ को प्रकट किया है। दलित कहानियों में अनेक ऐसे पात्र चित्रित हुए हैं जो परिस्थितियों के गुलाम न बनकर उनको परिवर्तित करना चाहते हैं। वह संविधान के प्रति आस्था रखते हैं। अब उनके अंदर राजनीतिक चेतना जाग गई है। मोहनदास नोमिशराय ने अपनी कहानी आवाज़ों में राजनीतिक चेतना का चित्रण किया है। इस कहानी में दलितों की नई पीढ़ी जातीय चेतना से भरकर ऐलान करती है कि ऊंची जातियों की झूठन नहीं लेंगे, ना खाएंगे और ना ही गंदगी साफ करेंगे। दलित समाज में ऐसी ताकत हजारों साल बाद आई, जिसके बल पर इस नई पौध की आंखों में परिवर्तन के अटूट सपनों में विश्वास जागा है। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन का परिणाम था कि कल तक जो झूठन के लिए लड़ते झगड़ते थे, उनके मन में कुछ कर गुजरने की चेतना जन्म ले चुकी थी। दलित की पुरानी पीढ़ी का इस नई पीढ़ी के साथ उसमें भी जातीय चेतना विस्तार पा चुकी थी। दलितों की सामाजिक चेतना राजनीति में बदल गई है और वे जमानत पर रिहा हो जाते हैं। हजारों साल का लंबा इतिहास बताता है कि दलितों के विरुद्ध राजनीतिक स्तर पर सवर्ण जातियों के बीच मजबूत गठबंधन रहा है। सवर्ण जातियों की एकता कहना ज्यादा ठीक रहेगा। आज़ादी के इन 50 सालों में यह गठबंधन और मजबूत हुआ है। ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद के बीच कर यह गठबंधन न दलितों के लोकतांत्रिक और जनवादी अधिकारों के विरुद्ध बना रहे, तो दूसरी ओर सामाजिक परिवर्तन और न्याय के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सामाजिक स्तर पर एकता कायम हुई है। हजारों साल से ब्राह्मणवाद सामंतवाद से मिलकर सभी स्तर पर दलित समाज के विरुद्ध षड्यंत्र करता आया है और आज भी कर रहा है, लेकिन स्वरूप बदल गया है। वह अपना षड्यंत्र लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर रचाता है ताकि दलित समाज उसे समझ ना सके।